आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हो गई 26 नवंबर, तो आज हम बहुत दिनों के बाद आप सभी से मिल रहे हैं। इतने दिन के बाद हम मिले, उसके बावजूद भी हम बहुत खुश हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों से नहीं शेयर किए हैं और आप लोगों के साथ शेयर करनी है। चलो फाइनली अब बताते हैं राज की बात। आज तो आप लोगों से ढेर सारी बातें करनी है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अब हम बन चुके हैं सरकारी स्कूल के सहायक अध्यापक, ठीक है। मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो शेयर करनी हैं, और अपनी जॉब के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में और अपने स्ट्रगल के बारे में, ठीक है। क्योंकि मेरा चैनल बनाने का सबसे मेन मकसद यही था कि जो मतलब पढ़ाई के प्रति, लड़कियों के प्रति, नौकरी के प्रति जो बहुत सारी अफवाहें फैली हैं, तो उनको हम अपने माध्यम से जो हमने आज तक फेस किया है वो हम उनको हटा सकें या सही जानकारी पहुंचा सकें। तो ख़ासकर मेरी लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी में उतार चढ़ाव रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा समस्याएं आई हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करने पड़े हैं। तो फिर इस वजह से मैंने अपने चैनल पे कभी कोई चीज़ अपने बारे में ज़्यादा बयान नहीं की, क्योंकि क्या होता है कि जब तक आप कुछ बन नहीं जाते तक आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। उसको लोग फिर मजाक के रूप में लेने लगते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं अपनी कोई भी बात शेयर नहीं करना चाहती थी, ना मैं शेयर करती थी। करना चाहती तो मैं आप लोगों से बहुत पहले ही बात कर लेती और क्या है, कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। लेकिन अब जब हम सरकारी टीचर बन गए हैं तो शायद हमको भी वो जो चीज़ें झेल के आए हैं वो कहने में कोई दिक्कत, अगर जो हम भूखे भी रहे हैं तो आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि अगर जो हम भूखे रह के आज यहाँ तक इस मतलब मुकाम तक पहुँच सकते हैं तो हर कोई पहुँच सकता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी लाइफ की जो रियल में हम आपको बता दें कि अब हम मतलब पहली बार कहेंगे, क्योंकि आज तक कोई भी चीज़ भी मैंने किसी से नहीं कहा। बस दिमाग में यही एक चीज़ रखे कि जब तक कुछ बन नहीं जाएंगे तब तक कुछ कहेंगे नहीं, या चाहे जितनी समस्या हो, चाहे गांव के लोग कुछ भी बोलें, या फिर गांव में तो वैसे भी आप लोगों को पता है कि खासकर लड़कियों की पढ़ाई के बारे में, लड़की अगर जो बाहर जाती है तो क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, वो सब कुछ हमारे साथ वाले। मेरी तो आज समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरुआत करूं और कहाँ एंड करूं, क्योंकि इतनी बड़ी हमारी कहानी, हमारी लाइफ की कहानी है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूं कि जितना भी मतलब 1 2 3 दिन में तो ख़त्म होने वाली नहीं। बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत मन करता है कि उनको शेयर करूं उनको। चलो आज के वीडियो में तो पूरा सब कुछ तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जो कुछ भी है वो मैं बताने की कोशिश करूंगी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरे गांव में मैं पहली लड़की हूं जो गवर्नमेंट जॉब में आई हूं, और दूसरी चीज़ ये कि मैं अपने गांव से बाहर निकलने वाली पहली लड़की। पहली बार जब कोई बाहर निकलता है तो क्या क्या उसको सुनना पड़ता है, क्या क्या देखना पड़ता है, तो वो सब कुछ हमने सुना, देखा। और यहाँ तक कि जहाँ तक मैंने कोशिश की कि मैं चीज़ों को इग्नोर कर सकूँ तो ज़्यादातर मैंने इग्नोर करने की कोशिश की, और जब बिल्कुल मुझसे नहीं रहा गया तो कई बार मेरी लोगों से मतलब लड़ाई भी हो गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मेरे गांव में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं था तो मेरे दिमाग के अंदर कहाँ से आया कि मैं मतलब कुछ बना। मेरे पापा 8th पास हैं, ठीक है, मम्मी मेरे बिल्कुल नहीं पढ़े। तो बचपन से ही हमारे अंदर क्या था कि जो भी समाज में चीज़ें हो रही थी, ठीक है, लड़कियों के प्रति, औरतों के प्रति, दहेज के प्रति, कुछ भी हो, हम भले 8-10 साल के हुआ करते थे उस टाइम पे, तो हम उन सब चीज़ों में सहमत नहीं होते थे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता, या हम होते तो ऐसा करते। तो इस वजह से थोड़ा मेरी सोच जो है वो बिल्कुल अलग हुई लोगों से। एक बार की बात है, हम जा रहे थे मतलब खेत वेत गए थे बच्चों के साथ, तो फिर वहाँ देखे कि मतलब एक सर हैं, तो शायद हमें इतना नहीं याद है, लेकिन हाँ ये पता है कि सर हैं। दौड़ के जाते हैं और उनसे नमस्ते कराते हैं। तो जब हम रोड पे गए उनसे नमस्ते करने के लिए, तो फिर मैंने उनसे कहा कि सर नमस्ते। तो पता है सर ने बोला कि छिलती घास हो, नमस्ते करने आई हो। तो फिर ये समझ में नहीं आया कि सर को नमस्ते करना चाहिए था, इससे क्या मतलब। फिर हम घर आए, मम्मी से कहे कि मम्मी ये बात है, सर से नमस्ते किए तो सर ने नमस्ते नहीं किया, ये बात बोले।
तो फिर मम्मी ने कहा कि सर को क्या पता, सर को पता होगा कि हाँ ये सिर्फ घूमती है, खेत वेत जाती है, काम करने में मन लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। उनको क्या पता कि तुम्हारा पढ़ाई में मन लगता है और तुम मतलब वो तो तुमको पता है, तुम मेहनत से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। हम कभी नहीं सोचे थे कि हम टीचर ही बनेंगे, बस ये सोचे थे कि कुछ भी हम बने, कुछ हमको अलग करना है, कुछ अलग करना है। फिर पापा ने प्राइमरी स्कूल में हमारा एडमिशन करा दिया। पढ़ने गए तो वहाँ एक मेरी मैम थी, तो जब मैंने उनको देखा मतलब मैं बहुत खुश हुई कि अरे मतलब सब लोग कहते थे कि खाना बनाना सीख लो, शादी हो जाएगी, और नौकरी कहाँ रखी है, नौकरी कहाँ है, औरतें कुर्सियों पे नहीं बैठती हैं, या गांव में नहीं कि अगर जो आदमी आ जाते हैं तो औरतें अगर जो बैठी होती तो वो खड़ी हो जाती थी। तो मुझे लगता था कि कभी कोई नहीं बैठता होगा। तो फिर जब हम स्कूल गए, मैम को देखा कि अरे मैम तो कुर्सी पे बैठी हैं, तो उनको देख के हमको अंदर से बहुत खुशी हुई। उनको जब मैं देखती थी तो अपने बारे में सोचती थी कि मैम के भी 2 पैर हैं, मैम के भी 2 आँखें हैं और लंबी हैं सिर्फ, तो बट इनके अंदर ऐसा क्या है जो ये आज कुर्सी पे बैठी, वो भी सर के साथ, सरलों के साथ। तो फिर मैं बैठे बैठे बस 2-3 में मैं बहुत ज़्यादा 1-2 में थी, और उसी टाइम में हमारे दिमाग में ये सब चलता था। तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें थी जो शायद हमको लगता है इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आज हम कुछ कर पाएँ। परिवार में आज तक मेरी पुरखों तक की ये पहली नौकरी है, तो मेरे घर में सब लोग तो बहुत खुश हैं कि चलो परिवार में मतलब खाता तो खुला, और ज़्यादातर सब लोग खुश। घर की कंडीशन आपको बताऊं कि अभी 2 साल पहले मेरे घर में 2 रूम हुए हैं, ठीक है, और वो भी जो गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि हमारे घर में बीपीएल कार्ड के अंतर्गत हम लोग खेती वगैरह तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, जिससे 1 बीघा कहते हैं वो भी नहीं पूरी। हमेशा पापा और मम्मी लोग ईमानदारी पे चले हैं, तो इस वजह से हमें लगता है कि मुझसे ज़्यादा शायद मेरे मम्मी पापा ने मेहनत की, और जो खून पसीने की कमाई होती वो कभी भी बेकार नहीं होती। जो भी मेरी ज़िंदगी पीछे बीत गई हैं 22-23 साल, तो उसमें हमें नहीं लगता है कि कोई मतलब कुछ ख़ास खुशी का दिन रहा होगा। ऐसे धीरे धीरे मतलब मेहनत करते गए। घर में ऐसी सिचुएशन थी कि हमेशा हम आज तक कभी मतलब इतने बड़े हो गए हैं, कभी आज तक हमने कभी नई किताबें, नया कोर्स नहीं पढ़ा। हमेशा मतलब पुरानी ही खरीदते थे, पुरानी ले लेते थे, पुरानी ख़रीद लेते थे, या कभी कभी 1-2 किताबों से ही काम चलाना पड़ता था, क्योंकि जब घर की सिचुएशन अच्छी नहीं थी तो घर में भी नहीं कह सकते। जॉब के पहले की ज़िंदगी जो थी और जॉब के बाद की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा मतलब लोगों के नज़रिए में परिवर्तन आ गया है कि हम आपको बताएं कि जब जॉब के पहले अगर जो घर में मतलब मम्मी लोग कंडे बनाती थी, तो अगर जो मैं मम्मी को कंडे बनवाने लगती थी तो लोग कहते थे अरे अब शादी कर दो, पाथने कंडे ही हैं, ये है वो है। तो हमें तो पता था कि हाँ हम एक दिन कुछ ना कुछ बनेंगे, मतलब शादी हमारे लिए बहुत ज़रूरी नहीं, पहले कुछ करके दिखाना, क्योंकि मम्मी पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो फिर हम अपने घर में कह रखे थे कि कभी किसी को कोई जवाब ना देना, ठीक, कुछ भी नहीं, कोई कुछ कहता है उसको सुन लो, कोई बात नहीं, हमारा भी दिन आएगा कभी। आज वही लोग जब देखते हैं तो उनका सिर ना झुक जाता है अपने आप ही, मतलब ऐसे वो व्यवहार करते हैं जैसे हमको वो पहचानते ही नहीं है, ठीक है। तो आप अगर जो मेहनत कर रहे हो और चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, और कहावत नहीं, कुत्ता भौंका करता है और हाथी जाया करते हैं, तो फिर अपने आप ही वो लोग अब मतलब सोच रहे होंगे कि हमें नहीं करना चाहिए था। यही सब है कि मतलब अगर जो मेहनत करते जाओगे तो, और बस लोगों को जवाब ना दो, बस एक दिमाग में चीज़ रख लो कि हमको कामयाबी पर पहुंच के ही जवाब देना है, ठीक है। जवाब क्या देना, जवाब अपने आप ही मिल जाता है। तो हमारे घर के आसपास ना मतलब डिग्री कॉलेज नहीं थे, तो बहुत मतलब 40-45 किलोमीटर था। इंटर में जब हम बाहर गए थे तो बहुत सारे लोग कि बीए तो मतलब घर में बैठ के कर लिया जाता है, बीए में का ज़रूरत है वहाँ रूम लेके रहने की, ये है वो है, फलाना ढकाना। बट मम्मी पापा ने हमारे, और जो मेरे बड़े भैया थे, तो उन्होंने मेरा इतना साथ दिया कि उन्होंने कहा कि हमको भरोसा है और तुम मतलब जो भी करो मेहनत से करो, हमें पता है कि तुम कर लोगी जो तुम चाहती हो, ठीक है। तो फिर
घर वालों का इतना ज़्यादा सपोर्ट कि जो कोई मुझसे एक शब्द में पूछे कि अपनी मतलब सफलता का श्रेय किसे दोगे, तो सबसे पहले तो मेरे घर वालों का अंधा विश्वास जो मुझ पर था, सबसे बड़ी सफलता का राज वही है कि अगर जो मेरे घर वाले मुझ पर भरोसा ना करते, जिस हिसाब से गाँव में या गाँव के लोग लड़कियों के प्रति सोचते हैं वैसा सोचते, तो हम कभी ना बाहर निकल पाते और ना हम कुछ कर पाते। और क्या होता है कि बाहर वालों से आप लड़ लोगे, अगर जो घर में कोई मतलब ऐसा करेगा व्यवहार कि मतलब भरोसा ना करे, तो आप कभी लड़ नहीं पाओगे, अपनों से कोई नहीं लड़ पाता है। तो मेरे अपने हमेशा मेरे साथ रहे हैं और उन्होंने मुझ पे भरोसा किया, मम्मी पापा ने मुझ पे भरोसा किया और मैं जो भी कहती थी वो मुझे पूरी छूट देते थे कि मैं कुछ भी करूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ। कभी भी जानने की कोशिश नहीं किए हैं कि लक्ष्मी मतलब क्या कहती हैं और क्या करती हैं, लाओ पता करें, कहाँ जाती हैं, कहाँ मतलब कि जो बताती हूँ सही बताती हूँ। उन्होंने हमेशा मुझ पे भरोसा किया। तो मैं सोचती हूँ कि अगर जो हर माँ बाप अपने बच्चे पे मतलब भरोसा करे, विश्वास करे लड़की पे, तो हर एक लड़की हमारे जैसा कर सकती। हमारा पेपर फाइनल हो गया, हमको कंफर्म हो गया कि हमारी जॉब लग जाएगी, हमारा मतलब बहुत अच्छे नंबर आ गए हैं। तब जाके हम अपने घर में अपने नाम से लाइट लिए हैं। ठीक है, हमारे घर में बहुत समस्याएं हैं। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर जो आप लोगों को कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है, कोई भी आपके अंदर कोई डाउट है, आप लोगों के कोई सवाल हैं, आप लोगों को कुछ पूछना है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछिए और मैं कोशिश करूँगी कि हर सवाल का आपके जवाब दूँ। और अब मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि अपनी ज़िंदगी के बारे के हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करूं और जिससे कि आप सब लोग जानें, आप सब लोग देखें कि अगर जो मैं कर सकती हूँ इतने कम साधन में, इतने ज़्यादा स्ट्रगल के बीच में, तो हर कोई लड़की कर सकती है। ठीक है, और तो चलो फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय, बाय बाय।